हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ये जो हमारा टॉपिक है, चाहे कोई भी स्कूल बोर्ड हो या कम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हो, सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा और इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो नंबर सिस्टम की डायग्रामिकली मैंने समझाया है कि इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, जैसे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर। तो मैंने इसमें एक एक नंबर की डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे बात करेंगे हम इवन नंबर की। कोई भी काउंटिंग नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम कहते हैं इवन नंबर। 2, 4, 6, 8 और इनमें कॉमन डिफरेंस 2 का ही होता है। और कोई भी इवन नंबर हो जो उसकी यूनिट प्लेस होगी वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर होगी। और पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीस्ट इवन नंबर कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा? 2। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट इवन नंबर तो वो क्या होगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। आगे बात करेंगे ओड नंबर की, इसे विषम संख्या कहते हैं। कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो उसे हम कहते हैं ओड नंबर। जैसे इसकी एग्जांपल है 1, 3, 5, 7। और लीस्ट ओड नंबर कम से कम जो विषम संख्या है वो क्या हमारे पास? 1। तो लार्जेस्ट क्या होगी? वो भी इम्पॉसिबल होगी। तो इसकी जो यूनिट प्लेस होगी किसी भी ओड नंबर की वो 1, 3, 5, 7 इनमें से कोई होगी। बात करेंगे प्राइम नंबर्स की, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है अकाउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर व्हेन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। काउंटिंग का कोई भी नंबर या तो जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से होता हो उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। इसकी एग्जांपल है 2, 3, 5, 7। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हमारा इवन नंबर प्राइम नंबर जो 2 है वही इवन होता है, बाकी सभी जो प्राइम नंबर हैं वो ओड ही होते हैं। और जो जो प्राइम नंबर है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो हमारा आंसर होगा 2। लीस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा होगा? फिर आंसर क्या होगा? 3। कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हमारा आंसर क्या है? 15। काउंटिंग कर लेना 2, 3, 5, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 15। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, वो हमारा आंसर होगा 25। ठीक है जी। जब भी इवन कोई भी हमारा प्राइम नंबर है, जैसे उसके हम फैक्टर बनाएंगे, जैसे 2 है तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे? 1 और 2। हमारे पास 5 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 और 5। मीन जो दो ही फैक्टर होंगे किसी भी प्राइम नंबर के। बात करेंगे कंपोजिट नंबर की, तो इसकी डेफिनेशंस है कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो जो जो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं जिन उनमें से प्राइम नंबर को निकाल दिया जाए तो जो बाकी नंबर बचते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल है 4, 6, 8, 9, 10। तो हम जब 4 के फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनेंगे 1, 2, 4। 6 के फैक्टर बना रहे हैं हम तो आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 6। तो हम देख रहे हैं कि इनके फैक्टर है कि मोर देन 2 हैं, 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर हैं। तो जिस भी नंबर्स के फैक्टर मोर देन 2 हो तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर या वाज्य संख्या। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे जो कम भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर, तो वो क्या हमारा आंसर आएगा? 9। तो 1 से लेके 100 तक कितने हमारे पास कंपोजिट नंबर हुए? 74। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो नोट करने वाली बात है, 1 इज नीदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। जो हमारा 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है तो ना तो कंपोजिट नंबर होता है। तो ऐसे ही 1 से लेके 100 तक 74 हमारे पास हुए कंपोजिट नंबर, 25 हुए हमारे पास प्राइम नंबर। तो जो 1 है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर। बात करेंगे आगे हम नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्या की। नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर, जैसे 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक ये अप्रोच करते हैं। और जो नेचुरल नंबर सभी के होंगे पॉजिटिव, धनात्मक होंगे जो नेचुरल नंबर्स होंगे। वो क्वेश्चन पेपर में आता है लीस्ट नेचुरल नंबर, जो कम से कम नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। बात करेंगे होल नंबर्स की, डिफाइन करते हैं इसको, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर
और उनके साथ में जीरो ऐड कर दी जाए तो जो बन जाते हैं होल नंबर। मीन्स जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, तो उन्हें बोलते हैं हम होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है हमारे पास? 0। इंटीजर की, ठीक है जी, इंटीजर की डिफाइन करते हैं पहले हम। होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर। जो हमारे पास होल नंबर्स है जैसे 0 1 2 3 4, और उनके साथ उनके नेगेटिव ले लिया जाए -1 -2 -3 -4, जो सभी के जो सेट है मीन उन्हें हम कहते हैं इंटीजर। जो इंटीजर है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। वो कौन से होंगे? 1 2 3 4, मीन जो नंबर लाइन में राइट साइड में होंगे उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। नेचुरल नंबर के साथ अगर नेगेटिव लग जाए, -1 -2 -3 -4, मीन -∞ की तरफ जाएंगे नंबर, मीन जो नंबर लाइन पे नंबर लेफ्ट साइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। जो जीरो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है ना वो नेगेटिव इंटीजर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या किससे कहते हैं? बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे रैशनल नंबर पे। डिफाइन करते हैं इसे, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। कोई भी नंबर है जिसे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश बटा हर रूप में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसकी और डेफिनेशन है एक, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कोई भी नंबर हो जिसको जब डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए, जैसे 5/2 है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2.5। मीन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ इसका एंड हो गया तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या हुआ? एक रैशनल नंबर। जहाँ पे और मैंने एग्जाम्पल कोड की हुई है 10/3, तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? 3.333। क्यों? जब 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 3.333, सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो वो एंड हो रही है तो ना वो टर्मिनेट हो रही। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 10/3, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो आंसर आ रहा है 3.333, सो ऑन। तो ये क्या देख रहे हैं हम कि ना वो टर्मिनेट हो रही है और बार बार सेम नंबर रिपीट हो जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो जो जो जीरो होता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो जीरो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 0/2 लिख देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? नॉन जीरो टर्म है, तो जीरो भी हमारा एक रैशनल नंबर है। 6 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 6 का डिनोमिनेटर क्या होगा? हमेशा 1। तो ये भी, और वो क्या है कि नॉन जीरो टर्म है, तो इसको भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे। आगे बात करेंगे इरेशनल नंबर की। डिफाइन करते हैं इसको, नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिनको हम p/q फॉर्म में अंश बटा हर रूप में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अनदर डेफिनेशन है इसकी, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो वो क्या होगी? टर्मिनेट होगी, ना वो रिपीट होगी। जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.41, आगे चली जा रही है। √3 की वैल्यू होगी 1.732, सो ऑन। ना वो रिपीट हो रही है तो ना ही वो टर्मिनेट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो याद रखने वाली बात है कि कोई भी प्राइम नंबर हो, अगर उसका रूट हो तो उसकी जो आंसर आएगा हमेशा वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। और इसके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो पाई है हमारे पास, जो पाई है वो क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, बट जो उसकी वैल्यू 22/7 है वो एक रैशनल नंबर है। क्योंकि जो पाई की वैल्यू 22/7 है, इसको अप्रोक्सीमेशन माना जाता है, तभी तो पाई को हम इरेशनल वैल्यू नंबर मानते हैं और 22/7 को एक रैशनल नंबर मानते हैं। रियल नंबर, जितने भी हमने नंबर पढ़े हुए हैं अभी तक वीडियो में, इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, तो सभी को मिला के हम बोलते हैं रियल नंबर्स। जैसे 7/2 ये रैशनल नंबर है, √2 ये इरेशनल नंबर है। मीन रैशनल और इरेशनल को मिलके नंबर के हम बनाएंगे हमारे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आगे हम कुछ स्पेशल नंबर्स की बात करेंगे, जहां पे हमारे पास को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। डिफाइन करते हैं इसको, टू नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर कॉमन डिवाइजर इज 1। मीन अगर उनका जो HCF है अगर वो 1 होगा तो उन्हें हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 2 3 दोनों क्या है हमारे पास? ये प्राइम नंबर्स।
पहले तो को प्राइम होगा, वो 2 नंबर्स का सेट होगा। 2 3 दोनों क्या हैं, ये हमारे पास प्राइम नंबर, और इनका HCF क्या हैगा, HCF है इनका 1, तो इसे हम बोलेंगे ये होगा को प्राइम नंबर। 8 एंड 9, ये दोनों जो नंबर हैं 8 एंड 9 दोनों कंपोजिट नंबर हैं, बट इनका HCF भी क्या है 1, तो इसे भी हम को प्राइम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो प्राइम नंबर्स होंगे वही को प्राइम होंगे, उनका सेट ही को प्राइम होगा। देखो कोई भी दो नेचुरल नंबर जो कंटिन्यूस होंगे तो हमेशा उनका जो एक पेयर होगा वो को प्राइम ही बनेगा। जैसे 4 5, 4 क्या है इसमें कंपोजिट नंबर है, 5 क्या है इसमें प्राइम नंबर है, पर दोनों का सेट जो है वो को प्राइम ही बनेगा। ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा भाज्य संख्या डिफाइन करेंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जिनका क्या है ऑलवेज डिफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, डिफरेंस क्या आएगा 2, जिनका जो कॉमन डिफरेंस है हमेशा 2 का होगा, और दोनों ही प्राइम नंबर होंगे। जैसे 3 और 5, 5 और 7। अब 7 भी क्या है हमारे पास एक प्राइम नंबर, 11 भी क्या है एक प्राइम नंबर, बट इसका डिफरेंस 2 का नहीं है, तो ये क्या होंगे ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। बात करेंगे प्राइम ट्रिपलेट की। द सेट ऑफ 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस ऑफ 2, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 का होगा। 3 नंबर होंगे, ठीक है, 3 नंबर्स का एक ट्रिपलेट होगा हमारे पास, जैसे 3 5 7, इनका कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो इसे बोलेंगे हम प्राइम ट्रिपलेट। 7 11 13 इसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का 4 का, यहाँ पे 2 का, तो ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। लोकल वैल्यू क्या होती है प्लेस वैल्यू, जिसे स्थानीय मान कहते हैं। पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर, तो उसे बोलते हैं उसकी लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर है, कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल कोड की हमने 28397, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 8 की जो पोजीशन है, 8 कौन सी पोजीशन पे है 1000 की पोजीशन पे है, 1000 के स्थान पे है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो आंसर क्या आएगा 8000। 3 है, 3 कौन सी पोजीशन पे है, ये 100 प्लेस पे है, तो 3 इंटू 100 करके 300 हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसकी आएगी प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। फेस वैल्यू डिफाइन करेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर। जैसे नंबर यही नंबर है हमारे पास 28397, इसमें जो 7 की पोजीशन है वो 7 ही होगी, जो 9 की जो फेस वैल्यू 7, 9 की जो फेस वैल्यू 9 ही होगी। आगे हम स्पेशल कैटेगरी का नंबर पढ़ रहे हैं, रामानुजन नंबर, तो जो मैंने यहाँ पे बताया वो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप मुझे बताना। परफेक्ट नंबर बड़े रेयर सुनने में मिलता है, परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं। अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर, सम ऑफ इट्स फैक्टर, इसकी एग्जांपल है 6। 6 के फैक्टर, इसके प्रॉपर फैक्टर कौन से हैं 6 के 1 2 3, अगर इनको सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 + 2 + 3, आंसर क्या आएगा हमारा 6। तो ये नंबर कौन से हुए परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल और लेते हैं 8, तो 8 के जो प्रॉपर फैक्टर होंगे वो होंगे 1 2 4, सभी को ऐड करेंगे 1 + 2 + 4, आंसर क्या आएगा हमारा 7। बट ये टोटल 8 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये क्या नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसकी एग्जाम्पल है 28 496 8128, तो ये सभी परफेक्ट नंबर की एग्जाम्पल हैं, और अभी तक 51 जो नंबर्स हैं हमारे पास परफेक्ट हैं, जिनके बारे में अभी देखा जा चुका है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, संपूर्ण वर्ग संख्या। व्हेन ए होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कोई भी होल नंबर है उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 का स्क्वायर तो आंसर आएगा हमारा 1, 2 का स्क्वायर आंसर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आंसर आएगा 9। अगर आपको हमारी आज की जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।